सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वही यानी वादा, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो। वही यानी वादा। आज जबकि संगीत तकरीबन शोर में बदलता जा रहा है, गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में। दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया, लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम। अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सारंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ।
उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए। के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे। सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह यह है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं
और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगीं। रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगीं। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।
सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना गाया। बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रहीं। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं। बदलते हुए ज़माने ने जहाँ हर चीज़ को कुछ नयापन दिया, वहाँ मौसीकी ने भी नई कदरों की कद्र की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहाँ तक आज के फनकार और मूसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गज़लें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गज़ल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गज़ल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गज़ल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।
भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको। बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे। ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। अब तो यही है दिल से दुआएं, अब तो यही दिल से दुआएं, अब तो यही है दिल से दुआएं, भूलने वाले भूली जाएं, भूलने वाले भूल ही जाएं। आज के फनकार।